अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हल्का बंदियाँ फाइनली आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी। मैं वैसे देख रहा था उसको, मैंने तो उसमें कोई ऐसी ख़ास एक चीज़ देखी नहीं है। कुछ चंद इलाके आगे से पीछे होके आप हल्का बंदियों को इतना बड़ी बुनियाद बनाया हुआ था कि सारा इलेक्शन का प्रोसेस ही रोका हुआ था। हैरान कुन बात ये, सिर्फ एक छोटी सी उस बुनियाद को बनाकर आपने जो आवाम का हक़ है वो छीना हुआ है अभी तक। मैं बहरहाल तफसील में उसमें फिर किसी वक्त बात करूँगा। इमरान खान साहब का साइफ़र का ट्रायल शुरू कर दिया गया जी। आज जो समाअत हुई उस पर गुफ्तगू करेंगे और बाकी जो पार्टी के हवाले से वकला के टिकट देने के हवाले से वो सीनियर लीडर जो हैं रहनुमा अहमद ख़ान साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कोशिश करूँगा कि उस पर भी बात हो सके, लेकिन चलते हैं आगे हम आपको लेकर बाकी चीज़ों की तरफ कि जहाँ आप देख सकें, समझ सकें कुछ चीज़ों को। सबसे पहली तो बात है, जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों को बड़ा शोर डाला, बड़ा पता नहीं क्या ऐसा हो गया। पॉपुलेशन सेंसस के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कुछ देखना है, बिल्कुल उसके मुताबिक देखना है। क्या ये इतना अहम है कि आप इसकी वजह से इलेक्शन इल्तवा का शिकार रखें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आदमी 18 साल का होता है, वोट उसका रजिस्टर्ड होता है, वो वोट कास्ट कर सकता है। उस वोट को उस हल्का बंदियों के मुताबिक उस हल्के में वोट कास्ट करने की इजाज़त है। तो हल्का बंदी की थोड़ी सी बाउंड्री लाइन इधर से उधर हो जाए तो गैर जमाती इलेक्शन में तो आपके लिए है। जब आप जमाती इलेक्शन लड़ रहे हो तो जमाती इलेक्शन में तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो पार्टी का है, वो पार्टी इधर होगी या उधर होगी, इट मेक नो डिफरेंस। हाँ, वो ठीक है अपने। देखिए, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 51 को भी देख लें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8 फरवरी का दिया, उन्होंने इस बात को तो मीट आउट ही नहीं किया। आर्टिकल 254 का सहारा लेके ये तो कह दिया कि इलेक्शन आगे चले जा सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, वो आप डिफ्रेंचाइज करने के बाद आप राइट नहीं दे रहे, सिर्फ इस बुनियाद पे हल्का बंदियाँ नहीं हुई और टेक्निकल वजह पे ये कोई वजह नहीं बन सकती है। वो यही आर्टिकल 254 जो है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और मैंने 8 जो पॉइंट है ना वो उठाए थे और मैंने बताया इसमें इंट्रा कोर्ट अपील भी मैं फाइल करने जा रहा हूँ। जस्टिस अतर मेनन ने बड़ी वजाहत के साथ बात कर दी, और अगर वो ऑर्डर पास होता तो वो उस ऑर्डर की अहमियत थी। फिर सदर पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें होती हैं कि जनाब सदर पाकिस्तान ने बड़ी ज़्यादती की, सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, ज़रा सियासी जमातों का रोल उठा कर देख लें आप। जैसी असम्बलियाँ तहलील की, कोई एक सियासी जमात बता दें 16 में से जिन्होंने कहा कि जैसे सदर पाकिस्तान ने तारीख देनी है, बताएं ना। आप, आपके सामने रख रहा हूँ ना। जो कुछ होता रहा, हमारी अदालतें भी सुनती रही, सारे मामले को सवाल उठते रहे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। हर एक को सदर को एक्यूज़ करते रहे। मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि नहीं, ये सदर का काम है, लेकिन ये कहें जी इलेक्शन कमीशन का। हर एक ने यही, मौलाना फजल रहमान ले लें, मुस्लिम लीग नून ले लें, जमात इस्लामी ले लें, आप पीपल्स पार्टी ले लें, हर जमात ने यही बात कही। यही तकलीफ़देह बात है, कौन देखेगा? अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर ये हाल यही होगा। इसलिए तवज्जो देने की ज़रूरत है इस बात पे, सच बोलने की ज़रूरत है, जो सच बोला नहीं जाता है। अब इलेक्शन कमीशन इतना वक्त लगा दिया, अब तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे बातें हो रही हैं, जो दोस्त हमें बताते हैं कि इलेक्शन को इल्तवा कैसे करना है। बहुत सी वजूहात डिस्कस हो रही है कि उसको किस तरह डिले करना है। इमरान खान साहब की दूसरी जो नाअहली है, वो तो इलेक्शन के शेड्यूल तक नहीं। इलेक्शन शेड्यूल अब 5 दिसंबर तक का कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। यानी 54 दिन का जो शेड्यूल तो प्रोसेस है ना, पूरा नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने से लेकर आगे की तरफ, तो 5 दिसंबर को आता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ जेल ट्रायल भी साइफ़र का, उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। बस एक थोड़ी सी बात बदल, देखिए पार्टी के मामला में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, हर एक कोई किसी न किसी से प्रॉब्लम है। आपने चोई निसार के हवाले से मामला देखा, बाकी ये जो मामला है ना, ये किसी जगह जेन्युइन भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपना इस पर कोई अपना एक ओपिनियन दे सकूँ। पार्टी मुत्तहद रहनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। बाकी जो सीनियर रहनुमा है उनकी एक अपनी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हम इसमें डिवाइड, इसमें जो लोगों का एक परसेप्शन है ना, हमारे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो इसको जिस एंगल से देखते हैं
मैं नहीं समझता उसको उस एंगल से देखना चाहिए। पार्टी को मुत्तहिद रहना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं हम साइफ़र केस की तरफ। साइफ़र केस की ट्रायल जनाब अबुल हसनैत जज साहब के पास हुई और नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। बाद में नोटिफिकेशन अब आ गया है, तो कल मैं सुन रहा हूँ जो मैंने ट्वीट भी किया है कि कल इसकी जेल में समाअत होगी। अच्छा, इसकी एक बुनियादी वजह समझनी है कि ये जज ने यानी बातों ही बातों में ये बता दिया कि वो 4 हफ्ते में ट्रायल। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह समझनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब बेल और क्वैशमेंट जब ख़त्म किया था, ख़ारिज की थी दरख्वास्त, तो 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग बहुत ही अहम हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग हो। ये जो टाइम लिमिट के हवाले से है, अब इमरान खान साहब अगर डिस्क्वालिफिकेशन अगली है और जेल के अंदर रखना है साथ ही, तो इलेक्शन तो फिर साथ साथ नहीं चल सकेंगे ना जी। यह मैं सियासी बात भी कर रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से भी हालात और वाक़यात को लेकर चलता हूँ। इसलिए साइफ़र का केस बहुत अहम है। तोशाखाना में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब अल्लाह करे वो फ़ैसला जल्दी से बाहर आ जाए, लेकिन हस्बे आदत हस्बे रवायत हाल वही है जो आप और मैं समझ रहे हैं या मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें और वो मुख्तलिफ़ वकला पेश हुए। 2 बड़े अहम पॉइंट हैं मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जहाँ पर दी गई, कुछ एतराज़ात जो उठाए गए। एक तो इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया शाह महमूद कुरैशी पे पहले ऑर्डर का 23 और 24 के ऑर्डर के हवाले से, फिर वो अगर 30 के ऑर्डर के हवाले से जो बातें होती, 23 और 24 के ऑर्डर के हवाले से जो बातें होती रही हैं, उसमें यही पॉइंट था कि पेश करना था, पेश नहीं किया गया। और पेश होना चाहिए था। जब अदालत तलब करती है अपने अदालत पर ऑर्डर पर अमल दरामद कराए। अदालत जो बात आज बहस उसमें अदालत कह रही है कि उन्होंने जेल ट्रायल का फ़ैसला किया, हालांकि कानून यही है। और जब सवाल उठाया गया कि जनाब वो आपने कह दिया सहाफ़ी होंगे, वहाँ सारे होंगे, तो वहाँ तो मोबाइल नहीं ले आ सकते। एक कमरे को डिक्लेयर कर दिया, वहाँ तो अंदर जाना ही जेल के अंदर काम रखता है, तो वहाँ कौन जाएगा, किसने अंदर जाना है? वो तो अपना पब्लिक ट्रायल तो ये नहीं है कि जेल के अंदर ही जो ट्रायल है, जेल के अंदर ट्रायल रखने की वजूहत क्या है, ये भी तो सामने आनी चाहिए ना। और नोटिफिकेशन अब चूँकि आज आ गया हुआ है, तो इसको चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही आएगा। और कोर्ट के अंदर जो आज माहौल था, पूरी बात करने का मौका भी दिया, लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो रोकते भी रहे इस प्रोसीडिंग को। अदालत ने 3-4 जो अहम है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के एतराज़ है जो जेल ट्रायल का फ़ैसला हुआ वो तो थे ही नहीं उसके अंदर। इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर बड़ा वैलिड पॉइंट्स है, आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हैं। अगर आप उनको सामने रख कर देखें तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जस्टिफाई करने के लिए आपको वजूहत देनी पड़ेंगी कि क्या वजूहत हैं। और जब तक अब वो नहीं देंगे, उन्होंने कहा जी फ़ैसला पढ़ दें, जज साहब ने फ़ैसला भी पढ़ दिया। और आज वो स्पेसिफिक ऑर्डर चाह रहे हैं कि उस पर स्पेसिफिक ऑर्डर किया जाए, खास स्पेसिफिक ऑर्डर उसको पास किया जाए कि जिसको आगे वो चैलेंज कर सके कि इनका भी जेल ट्रायल क्यों, चूँकि को एक्यूज़ हैं तो ये एक बात रह जाएगी कि मेन एक्यूज़ का ट्रायल जो है वहाँ किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल जो आज बहुत उठ गया हुआ है, 190 मिलियन पाउंड के केस में भी जो है वो रेफरेंस दायल करने की तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो आज़म खान को क्लीन चिट दे दी गई है। आज़म खान को किस बुनियाद पर क्लीन चिट दी गई है, किस बुनियाद पर? ये बड़ा एक अहम सवाल है। साइफ़र के केस में तो आज़म खान बड़ा मेन रोल थे, मेन किरदार थे अगर देखा जाए तो, लेकिन कसूर भी तो इनका है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये ही इज़ द कस्टोडियन। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अगर वो साइफ़र गुम हुआ है तो ये कसूरवार है ना। मैं और आप तो कसूरवार नहीं है। इमरान खान कहाँ से कसूर? बतौर वज़ीर आज़म उनकी एक ज़िम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी करनी थी, जो आईनी और कानूनी तौर पर पूरी करनी थी। लेकिन ये एक जस्टिफाई कर रहा है इसको, बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल बहुत ग्राउंड्स हैं। सिर्फ हाँ, एक जो सवाल बड़ा ज़बरदस्त साथ रखा, उन्होंने कहा जी वो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं जो जेल ट्रायल के हवाले से बात की हैं, वो रिपोर्ट मैं तो नहीं फ़ैसला कर सकता, लेकिन उन इंटेलिजेंस की रिपोर्टों पे सवाल तो उठते हैं ना कि वो रिपोर्टें पहले आनी थी। जज साहब को चाहिए था कि वो रिपोर्टें पहले देते, उस पर एतराज़ात लेते और फिर जेल ट्रायल का फ़ैसला करते। अगर वो रिपोर्टों के ऊपर बेस किया है तो ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड आएंगी, अपने जहन का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये वो सारे सवाल हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चैलेंज किया जाएगा तो उसमें ये सवाल उठाए जाएंगे। अब अगला हफ्ता मैं समझता हूँ जस्टिस अपना शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी साइफ़र में वो मुकर्रर होनी चाहिए, और साथ उसमें मुकर्रर होगी तो उसमें नोटिस होगा। ये लेट हो रहा है, जल्दी समाअत की दरख्वास्त देकर
और अगले हफ्ते में मेन केस ये भी आ जाए और क्वैशमेंट जो है अखराज मुकदमा की जो दरख्वास्त है वो भी साथ आ जाए। फ़र्द जुर्म की हद तक तो मामला ख़त्म हो चुका है और दरख्वास्त अब दे दी हुई है, उसमें तरमीम करके इस मुकदमे को खारिज करने के वाले से। मुकदमा तो काबिल खराज है 3 वजूहात की बुनियाद पर, बुनियादी तौर पर। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट का इतलाक़ कैसे इसके ऊपर हुआ है, कौन सा ऐसा काम ऐसा किया है वो जस्टिफाई करना। फिर इसका माजी सेक्शन 5 और 9 का माजी से इतलाक़ का बड़ा अहम सवाल है। फिर उसको देखें डिक्लासीफाई भी कर दिया गया है और जो बातें कही गई हैं उस बातों पे अमल दरामद हुआ, ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और वो जो अगर किताब गुम हुई तो गुम का ख़रीदने के हवाले से वापस सलमान अकरम राजा ने बड़ी तफसीली बताया था कि वो और वज़ीर आज़म का जो हलफ है उसका काम है कौम को आगाह करना, जो उन्होंने काम आगाह कर दिया है। तो मैं जो इलेक्शन मुलतवी होता देख रहा हूँ यही बुनियाद के ऊपर। अभी बहरहाल शेड्यूल आ जाए, अगर शेड्यूल आ भी जाएगा तो फिर भी इलेक्शन आगे डेट आगे पोलिंग आगे पीछे हो सकती है, वो मैं फिर किसी वक्त मैं तफसील के साथ बताऊँगा अभी आपको। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि जब तक इमरान खान साहब को, रीज़न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब तक इमरान खान साहब किसी और केस के अंदर सज़ा नहीं सुनाई जाती तब तक इलेक्शन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।